सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है इंसर्ट टैब के अंदर टेबल की जो भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट के बारे में जो है हमने स्टडी किया था। सो आई होप आप उस पर जो है प्रैक्टिस किए होंगे और आप खुद से जो है एक्सेल के अंदर टेबल क्रिएट करके उसके अंदर जो भी ऑप्शन मिलते हैं उनको यूज किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमें एक्सेल में जो है हेल्पफुल होता है, जो कि मेरा पिवोट टेबल। सो अभी ये पिवोट टेबल होता है क्या है और इसका यूज हम कहाँ पे और देन जो है किस तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ का जो है इन डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। सो आज हम बात करेंगे पिवोट टेबल के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिवोट चार्ट के बारे में। सो दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है बट ओवरऑल चीज़ें जो है दोनों में मैच होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पिवोट टेबल क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे अपने एक्सेल शीट पे। सो चलिए बिना टाइम गवाए जो है हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी ये पिवोट टेबल को समझने के लिए हमारे पास जो है कुछ डमी डेटा है। सो अगर अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक कॉलम में साल है, देन नेम है, देन माह है और देन जो है सेल है। सो साल के बेसिस पे जो है कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसका नाम और कौन से माह में जो है उसने कितना सेल किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो ये डेटा जो है मैंने अभी फिलहाल हिंदी में जो है सेट किया है। आप जो है इस सीट को पा सकते हो एज ए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मे बी आपका सीट ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश में भी हो, डोंट वरी, दोनों में जो है ये चीज़ें अप्लाई होगा। सो कभी आप ये मत सोचना कि हिंदी है तो हिंदी में ही हम पिवोट टेबल को जो है यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे मुझे करना क्या है बेसिकली और देन जो है हम पिवोट टेबल को यूज करके देखेंगे। तो देखो मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ये देखना है कि राजीव नाम का जो बंदा है उसने टोटल कितना सेल किया, या मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि 2001 में जो है, जो हमारा 2001 है उसमें जनवरी माह में जो है टोटल कितने सेल हुए वो हमें देखना है। या अलग अलग जो है हमारा रिक्वायरमेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ 3 बंदे मिला के जो है टोटल कितना सेल किया किसी स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक ईयर में। तो बेसिकली हमें ये देखना है। तो इन द शॉर्ट मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे कुछ एनालिसिस करना है। मतलब हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे सेल रिपोर्ट है बेसिकली, इस पे जो है हमें कुछ एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के लिए जो है हम जनरली पिवोट टेबल का जो है यूज करते हैं। अगर अभी आपको मैं ऐसे बोलूं कि आप 2001 में टोटल कितना सेल हुआ है वो आप बताओ तो आप इसमें कितना टाइम लोगे। बेसिकली हमारे पास जो है एक ही डेटा है, मतलब एक ही साल है 2001, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि 2001 में देवेश नाम का लड़का ने कितना सेल किया, तो अभी अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सो अब इस चीज़ों को जो है हम कम कर सकते हैं पिवोट टेबल के मदद से। आई मीन इसमें हम कम टाइम में जो है इस काम को जो है कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये आइडिया लग गया कि हमारा पिवोट टेबल का यूज कहाँ पे होगा। तो कोई भी अगर आपके पास एक्सेल सीट है और उस एक्सेल सीट में कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम पिवोट टेबल जो है यूज करते हैं, राइट। सो अभी ये पिवोट टेबल आपको मिलेगा कहाँ, कैसे यूज करोगे, चलिए उनके बारे में जो है हम देख लेते हैं। सो आप जो है इंसर्ट टैब पे आओगे तो यहाँ पे आपको पिवोट टेबल जो है दिखेगा। सो ये हमारा वो सेक्शन है जिससे जो है हम यूज कर सकते हैं। सो अभी हम इस सीट पे आई मीन जो हमारे पास ये डेटा है इस पे जो है हम पिवोट टेबल को जो है अप्लाई करके देखते हैं और देन जो है हम आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। सो हम आगे बढ़े उनसे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आप पिवोट टेबल यूज करने जा रहे हो अपने एक्सेल के सीट पे या अपने टेबल पे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके टेबल के अंदर जो है ये हेडर्स होना चाहिए। हेडर्स इन द सेंस कि आप उस कॉलम में जो है बेसिकली क्या करने जा रहे हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो वो हम इसमें जो है साल लिख रखे हैं। अगर मैं इस टेबल को जो है इसका हेडर हटा दूं तो फिर हमें पिवोट टेबल में जो है बनाने में दिक्कत आएगी। हम बना सकते हैं वहाँ से भी, लेकिन बेटर आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो कभी भी अगर आप पिवोट टेबल यूज करने जा रहे हो किसी भी टेबल पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसके ऊपर टॉप पे जो है हेडर होना चाहिए कि बेसिकली उस कॉलम में बेसिकली आप कर क्या रहे हो, क्या चीज़ जो है स्टोर करके रख रहे हो। तो जहाँ जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये साल वाला कॉलम है, ये नाम वाला है, देन माह वाला है और देन सेल वाला है। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है ओके इस कॉलम में जो है हमें ये चीज़ यहाँ पे हमने फिल किया, राइट। सो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि पिवोट टेबल हम कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा रेंज सेलेक्ट करना होगा विथ हेडर। हेडर के साथ जो आप रेंज सेलेक्ट करो तो इतना डेटा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पिवोट टेबल दिखेगा इंसर्ट टैब में। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो देखो ऑप्शन है फॉर्म टेबल रेंज। सो अगर आप एक्सेल 2007 अगर यूज कर रखे होगे तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिलता है, वन इज दी पिवोट टेबल क्रिएट और एक जो है हमारा चार्ट। सो फिलहाल जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम पिवोट टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो है टॉप अप ओपन होगा। सो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमें फिल करना है। सबसे पहला हमारा इन्फॉर्मेशन है सेलेक्ट अ टेबल या रेंज। सो हमने यहाँ पे टेबल जो है सेलेक्ट कर लिया।
सो बेसिकली ये हमारा जो है रेंज मांगता है कि आप कौन से टेबल या कौन से रेंज को जो है पिवट टेबल में जो है कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे हमें कह रहा है चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आई मीन जो नया पिवट टेबल बनेगा उसको कहाँ रखना चाहते हो आप। सो दो ऑप्शन है इसमें, एक न्यू वर्कशीट। सो अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करोगे तो एक नया वर्कशीट जो है यहाँ पे बनेगा और ये जो डेटा है उसका पिवट टेबल जो भी होगा वो उस सीट पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसका मतलब कि आप जिस सीट पे अभी फिलहाल हो या जिस सीट पे आपका ये टेबल है उसी सीट पे जो है आप इस पिवट टेबल को जो है लेके आना चाहते हो तो आप दूसरे ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा और मेरा पिवट टेबल दोनों जो है एक साथ हो, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जो है क्लिक करूंगा और जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो लोकेशन वाला जो हमारा ऑप्शन है ये देखो ऑन हो जाएगा और इस ऑप्शन में जो है आपको किसी भी एक सेल का जो है रेफरेंस देना होगा कि आपका पिवट टेबल कहाँ पे बनने वाला है। सो लेट्स अज्यूम मैं ये डाल देता हूँ, मतलब हमारा जो पिवट टेबल है वो इस सेल के अंदर जो है बने। सो इसको सेलेक्ट करके और सिंपली यहाँ से अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखो राइट साइड में जो है पिवट टेबल फिल का जो है एक ऑप्शन बन जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो है दिखेगा। सो यहाँ पे हमारा पिवट टेबल जो है बन चुका है। अभी अगर आप पिवट टेबल बना रहे हो तो आपको राइट साइड में देखो कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो इन ऑप्शन को जो है हमें समझना जरूरी है और इस ऑप्शन को आप कैसे समझ सकते हो और भी बेटर तरीका से, तो जब खुद से अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 4 बार अगर आप अलग अलग टेबल में प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है इस ऑप्शन को जो है आसानी से समझ सकते हो कि बेसिकली हमें इसमें मिलता क्या है। पहले हम समझ लेते हैं इन सारे ऑप्शन को और देन जो है 1 बाय 1 हम जितने क्वेश्चन का आंसर इस टेबल से हम ले सकते हैं उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। सो हम सबसे पहले राइट साइड के इस ऑप्शन को जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले अगर आप पिवट टेबल फील्ड में आओगे तो सबसे पहला है हमारा चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। सो ये हमारा वो फील्ड है जिसके बेसिस पे जो है आप अपने टेबल में जो है एनालिसिस कर सकते हो। याद कीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके टेबल के अंदर जो है हेडर होना चाहिए, तो बेसिकली इसके अंदर जो है जो भी आपका हेडर होगा वो इन्फॉर्मेशन जो है आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 4 हेडर था तो यहाँ पे 4 हेडर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसी 4 हेडर के बेसिस पे जो है हम अपने डेटा पे फिल्टर कर सकते हैं। या तो हम साल के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं या नाम के बेसिस पे या माह के बेसिस पे या सेल के बेसिस पे। तो ये हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको वो सारे हेडर दिखेंगे जो कि आपके टेबल के अंदर होगा जो आपने रेंज सेलेक्ट किया होगा। सो इसके बेसिस पे जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे कह रहा है ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो। सो अभी ऊपर जो आपको फील्ड दिख रहा है इसको बोल रहा है कि आप ड्रैग करो और इस एरिया के बीच में जो कहीं पे भी रखो। सो ये सारे जो है जो भी हेडर्स है इसको आप जो है इधर उठा के रख सकते हो। सो लेकिन उनसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा ये ऑप्शन है ड्रैग फील्ड के अंदर 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ये 4 ऑप्शन बेसिकली है क्या। सो सबसे पहला है हमारा फिल्टर। सो फिल्टर इन द सेंस आपने फिल्टर ऑलरेडी यूज करके रखा है। सो अगर कोई भी फील्ड को इसमें से जो भी आपका हेडर है उसको इसमें डालोगे तो उस पर जो है आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। सो अभी हम करके देखेंगे। सो ये हमारा फिल्टर है। देन ये हमारा कॉलम है। सो अगर आप अपने डेटा को जो है कॉलम वाइज दिखाना चाहते हो तो कॉलम वाइज जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हो, जैसे अगर आप जो भी नाम है या जो साल है उसको जो है कॉलम वाइज दिखाना चाहते हो तो उसको जो है आप इस फील्ड के अंदर रखोगे। सो कॉलम के अंदर जो आपको डेटा दिखाना है कॉलम वाइज उसको इसमें डालोगे। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो है रो वाइज है। सो अगर आप अपने डेटा को रो वाइज जो है यहाँ पे शो कराना चाहते हो तो वो जो है रो वाइज दिखाओगे। लेट्स जो मैं साल को जो है यहाँ पे ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि रो वाइज, तो साल वाला जो हमारा हेडर है वो इसके अंदर आना चाहिए और सो ऑन जो है हमारा ये वैल्यूज। सो वैल्यूज के अंदर जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन क्या, चाहे हम एवरेज निकाल सकते हैं या हम टोटल निकाल सकते हैं, तो इन जनरल हम ज़्यादातर टोटल ही कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यूज के अंदर जो है हमारा सारा कैलकुलेशन होगा, जो भी सम वगैरह होता है वो जो है हम वैल्यू वाले के अंदर करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल्स देखना है कि कौन से ईयर का कितना सेल्स है, तो वो सेल्स का जो है हमें टोटल सम चाहिए, तो वो जो सेल वाला जो हमारा कॉलम है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, सो ये समझ में आया कि ये 4 जो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है इसका यूज क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यूज है, सो वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो है हम अपने रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे हम पिवट टेबल को जो है बना के देखते हैं। सो सबसे पहला मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे साल वाइज जो है देखना है कि कितना जो है टोटल जो है हमने सेल किया है। सो साल वाइज हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे साल वाइज जो है सेल देखना है, तो हमारे पास जो है 2 चीजें जो है यूज होने वाला है। वन इज दिस साल, जो ईयर है वो, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सो देखो यहाँ पे टोटल सम आ जाएगा साल का, जो यहाँ पे है इसका सम है वो आ जाएगा
फिलहाल मुझे ये सम नहीं चाहिए, हम देखते हैं इसको कैसे अपडेट करेंगे। और हमें जो है सेल भी देखना है। सो अगर आप सेल पे भी क्लिक करोगे तो उसका भी टोटल सम जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, सम ऑफ सेल, तो ये आ जाएगा। सो देखो ये दोनों चीज़ें जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज़ देखना, ये डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू आ जाएगा वैल्यूज करके। सो ये कॉलम वाइज दिख रहा है। सो यहाँ पे देखोगे सम ऑफ साल, सम ऑफ सेल, सो ये हमारा कॉलम के अंदर है। सो ये हमें दिखेगा। सो कॉलम के अंदर जो भी चीज़ डालोगे वो कॉलम वाइज दिखेगा, और यहाँ पे जो भी चीज़ होगा उसका जो है वैल्यू आप चेक कर सकते हो। सो मुझे जो है सम ऑफ क्या देखना है, सेल देखना है, मुझे साल नहीं देखना। साल हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ऐसा। ये हमारा क्या है, रो वाइज, मतलब मुझे रो वाइज जो है देखना है कि कितना हमारा जो है सेल हुआ है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, साल को इधर से उठा के इसको रो के अंदर जो है हम उठा के डाल देंगे। तो अभी देखो हमारा साल वाइज जो है यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास एक ही साल है 2001, इसलिए हमें यहाँ पे 2001 में कितना टोटल हुआ है वो हमें दिख रहा है। सो अभी जो चीज़ हमें यहाँ पे रो वाइज दिखना था वो चीज़ जो है हम इधर डालेंगे। तो अभी हम और भी चीज़ देखने के लिए लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं अपने डेटा को जो है थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ। सो हमने अभी फिलहाल अपने डेटा को जो है अपडेट किया है। सो हमें क्या करना होगा, अगेन से जो है पाइवट टेबल को जो है अप्लाई करना होगा इस सेल पे। सो अभी हमें पहले ये वाला जो मेरा पाइवट टेबल है उसको डिलीट करना होगा। सो अभी हम पाइवट टेबल को जो है डिलीट कैसे करेंगे, तो जहाँ पे भी आपका पाइवट टेबल बना है उसको सेलेक्ट करना। यहाँ पे देखो पाइवट टेबल एनालिसिस का जो है ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे करना, देन इंटायर पाइवट टेबल करना। सो पूरा हमारा पाइवट टेबल जो है सेलेक्ट हो जाएगा, और सिंपली अपने कीवर्ड से जो है डिलीट ऑप्शन को यूज करना। तो आपका जो पाइवट टेबल है देखो ये इस सेल से डिलीट हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा पे जो है चेंजेस कर लिया है, कुछ और कर लेते हैं, ईयर बाइज जो है कर लेते हैं, तो हमें और भी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आ सकता है। और एक काम करता हूँ कि ये फरवरी नाम का जो हमारा मंथ है उसको भी हम अपडेट कर लेते हैं, तो इस पर भी हमें जो है हेल्प मिलेगा। सो ये चीज़ मैं कर नहीं पाया था, ठीक है अभी मैं कर लिया हूँ। सो अभी अगेन मैं अपने पूरे सेल को जो है सेलेक्ट करूँगा, आई मीन अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करूँगा। देन हम इंसर्ट पे आएंगे, पाइवट टेबल हमारा ऑप्शन आएगा, इस पे करेंगे, और यहाँ से जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट देने के बाद हम देन सेलेक्ट करके सिंपली ओके करेंगे, तो पाइवट टेबल जो है बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि साल बाय जो मुझे रिपोर्ट देखना था कि इस साल में कितना सेल हुआ। तो दो चीज़ें होंगे, वन इज दिस साल और वन इज दिस सेल। सो दो कॉलम को जो है हमने सेलेक्ट किया, दो हेडर को हमने बेसिकली सेलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पे जो है क्या करना है, ईयर वाइज देखना है, मतलब साल वाइज देखना है। तो साल जो है हमारा रो के अंदर आना चाहिए। तो इसको उठा के मैं इधर डालूंगा। तो अब देखो 2001 में कितना आपने टोटल सेल किया, 2010 में कितना किया, 2012, 18, 19 में कितना जो है सेल किया, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो चीज़ें आपको जो है इस साइड एरो के रूप में रखना है वो आप एरो के अंदर रखोगे। जो जिसका आपको कैलकुलेट करना है वो वैल्यूज के अंदर होगा, और कॉलम के अंदर जो है जब आप कॉलम पे आओगे तो कॉलम के अंदर जो है आपका जो ये चीज़ दिख रहा है वो हमारा कॉलम के अंदर होगा। लेट्स सी जो मैं साल को रो को हटा के यहाँ कॉलम पे डाल दूँ, तो अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे जो मेरा डेटा है वो देखो कॉलम वाइज जो यहाँ पे आ चुका है। सो अगर कॉलम वाइज अगर आपको देखना है तो आप जो है कॉलम वाइज रखोगे, और अगर आप रो वाइज देखना है तो आप इसको रो वाइज रखोगे। फिलहाल मुझे रो वाइज देखना था तो मैंने रो वाइज देख लिया। अगर आपको मंथ वाइज देखना है, आपको ईयर वाइज नहीं देखना, आई मीन साल वाइज नहीं देखना, आपको मंथ वाइज देखना है कि कौन से मंथ में आपने कितना सेल किया, तो साल को हटाओ, यहाँ पे माह पे आप क्लिक करोगे तो देखो जनवरी और फरवरी में आपने टोटल कितना सेल किया वो आपको दिखेगा। तो आपके डेटा के अंदर जितने भी माह होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो माह के बेसिस पे जो है ये हो जाएगा। आपको सिर्फ माह में भी ऐसा देखना है कि माह में भी जो है सिर्फ आपको जनवरी का ही देखना है, तो यहाँ पे देखो फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करना और सिर्फ इसको टिक आउट हटा के जनवरी करके ओके करोगे तो यहाँ पे सिर्फ जनवरी का जो है ऑप्शन दिखेगा। और वो फिल्टर जो आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो ये आप जो है यहाँ से भी कर सकते हो, इसको फिलहाल ओके करना, और ये फिल्टर जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो इसको इधर उठा के रखोगे तो देखो यहाँ पे फिल्टर ऊपर में आ जाएगा, और इसके बेसिस पे जो है आप जनवरी का अगर सिर्फ देखना है तो जनवरी का टोटल सेल देख सकते हो, और अगर फरवरी का देखना है तो आप फरवरी का टोटल सेल देख सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि फिल्टर कैसे यूज करेंगे। फिलहाल मैं इधर अपने रो में जो इसको रख लेता हूँ। सो ये हमारा जो है क्या हुआ, माह वाइज जो है सेल हो गया। अगर आपको माह और साल दोनों वाइज जो है सेल देखना है तो आप इस पर भी क्लिक करोगे तो देखो हमारे पास जो है एक और सेक्शन आ जाएगा। सो ये हमारा क्या हुआ है, साल जो है सब में आ गया। चलो इसको मैं रो में डालूंगा तो देखो ईयर वाइज, और जनवरी में जो है बेसिकली हमारा जो ईयर है इतना वो हमारा ये है, और फरवरी के अंदर जो हमारा ये ईयर है वो हमारा ये है। सो बेसिकली माह को नीचे ले आओ और साल को ऊपर ले आओ तो देखने में सही लगेगा। तो अभी जो है आप देखो परफेक्ट आपका ये रिजल्ट आ रहा है। सो कुछ प्रैक्टिस करोगे तो उस पर जो है मतलब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है पाइवट टेबल काम करता है।
फिलहाल नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को जो है हम समझते हैं। सो अभी माह को मैं हटा देता हूँ, अब मैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को जो है समझता हूँ। मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि राजीव नाम का बंदा जो है वो 2000 या ईयर बाइज जो है कितना सेल किया वो मुझे देखना है। सो ये अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ईयर बाइज जो है हमें डिटेल दिख रहा है। अब मुझे नाम के बाइज भी देखना है, तो मैं नाम को भी सेलेक्ट करूँगा। सो नाम जैसे करोगे तो देखो यहाँ पे हमें जो है नाम का जो है ऑप्शन आ जाएगा, जो भी नाम है वो आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे चेक करोगे तो 2001 में अमित नाम के बंदा ने कितना सेल किया वो दिखेगा, दिवांश नाम का, अविनाश नाम का बंदा कितना सेल किया वो दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, नाम पे जो है फिल्टर अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, इस नाम को जो है उठा के यहाँ से इस फिल्टर के अंदर जो है डाल दोगे तो ऊपर देखो नाम आ जाएगा, नाम का एक सेल बन जाएगा और इसके अंदर जिस भी व्यक्ति का आपको जो है सेल देखना है। तो लेट्स अज्यूम मुझे अमित का देखना है, अमित को सेलेक्ट करके ओके करूंगा। तो देखो अमित ने 2001 में सेल किया इतना और 2012 में जो है इतना सेल किया। तो इस तरीके से जो है आप फिल्टर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको माह वाइज भी देखना है कि ये बंदा ईयर में इतना काम किया और माह में कितना किया, तो माह को भी सेलेक्ट करेंगे और इस समय माह को जो है आप यहाँ पे रख सकते हो या आप जो है कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो अगर कॉलम वाइज करोगे तो कुछ इस तरीके का जो है डेटा आएगा। सो आप जिस बेसिस पे जो है आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करोगे उसके बेसिस पे जो है ये पिवट टेबल बन के तैयार होगा। तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितना इजी हो गया कि हम अपने डेटा पे जो है एनालिसिस कर पा रहे हैं। सो इस पे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे 2 से 4 बार तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है पिवट टेबल काम करता है। सो इस सीट को डाउनलोड करना और इस पे जो है खुद से अलग अलग डेटा लेके उसको प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको जो है पिवट चार्ट के बारे में बताऊंगा। सो सेम चीजें जो हम टेबल के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारा काम होगा चार्ट के रूप में। सो वो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।